हेलो वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गोल्डन बेस की इस खास वीडियो में। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखने को मिली। पिछले हफ्ते से लगातार कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। सोने और चांदी को लेकर कारोबारियों ने बड़ी जानकारी दे दी है। कीमतों में भारी गिरावट को लेकर बड़ी खबर है। और इसी के साथ में अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने वाले हो तो यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार की ओर से बड़ी खबर है। वही सोने और चांदी पर जीएसटी को लेकर सरकार बड़ा ऐलान करने वाली है। इसको लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट है, जानेंगे पूरी खबर के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी से प्यारा सा छोटा सा निवेदन है कि अभी तक आपने गोल्डन बेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को दबा दे, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब भी हमारा मनोबल बढ़ाता है, ताकि हम आप तक रोजाना काम की बड़ी खबरें पहुंचा सके। चलिए तो पहली बड़ी खबर है कि चीन को फिर से तगड़ा झटका देने की तैयारी में भारत। त्योहारी सीजन में होगा 40,000 करोड़ का भारी नुकसान। जी हाँ, भारत के साथ में सीमा विवाद के बाद चीनी कंपनियों को लगातार भारी नुकसान का झटका लगते जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने कई सारी चीनी कंपनियों को भारत में प्रतिबंध कर दिया, तो वही चीन से आने वाले नुकसानदायक और नकली सामानों पर पाबंदी लगा दी। लेकिन ऐसे में अब भारत के व्यापारियों ने चीन को 40,000 करोड़ रुपए का भारी झटका देने की तैयारी कर दी है। दरअसल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर यानी कि कैट ने देश में चीनी वस्तुओं के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान भारतीय सामान हमारा अभियान चला रही है। और इस अभियान के तहत सभी त्योहारों में चीनी उत्पादन का बहिष्कार और भारतीय सामानों के इस्तेमाल के साथ मनाने की अपील की है। आपको बता दें कि देश भर के सभी व्यापारी चीनी सामानों का बहिष्कार करते जा रहे हैं, यानी कि किसी भी चीनी सामानों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, न ही चीनी सामानों को बेच रहे हैं। हाल ही में रक्षाबंधन के दिन चीनी कंपनियों को जबरदस्त झटका लग चुका है, क्योंकि इस बार चीन से प्लास्टिक की राखियां नहीं मंगवाई गई है। वही रक्षाबंधन के बाद त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है। व्यापारियों का कहना है कि देश भर के व्यापारी चीनी सामानों का बहिष्कार करेंगे और इसमें देश का हर एक भारतीय भी चीन का बहिष्कार करेगा। अगर आप भी चीनी सामानों का बहिष्कार करते हो, चीन के नकली सामानों को नहीं खरीदते हो, तो नीचे जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखे। चलिए तो बड़ी खबर है कि भारत सरकार का बड़ा ऐलान, अमेज़न को टक्कर देगा स्वदेश बाजार। जी हाँ, भारतीय भाषा में सबसे ज्यादा विदेशी कंपनियों का राज्य है। ऐसे में अब भारत सरकार भारतीय उत्पादन और भारतीय कारोबारियों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार अमेज़न को टक्कर देने के लिए स्वदेशी भाषा लॉन्च करने वाली है। और ये स्वदेशी भाषा पूरी तरह से अमेज़न जैसा होगा, लेकिन इसमें भारतीय कारोबारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। वही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि अमेज़न का सालाना टर्नओवर 7,000 करोड़ रुपए तक है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि भारत में ऐसे कई छोटे कारोबारी है जो अमेज़न तक अपनी पहुंच नहीं बना सकते, लेकिन अब देश के छोटे छोटे कारोबारी भी स्वदेशी बाजार पर अपना कारोबार कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि योजना सफल होती है तो भारत में लाखों रोजगार उत्पन्न होंगे, जिससे कि भारत में बेरोजगारी दर भी घटेगी। चलिए तो अगली बड़ी खबर है कि चीनी कंपनियों को बड़ा झटका, 5G ट्रायल में नो एंट्री। जी हाँ, भारत ने चीनी कंपनियों को एक और बड़ा झटका दे दिया है। आपको बता दें कि भारत में जल्दी 5G आने वाला है, यानी कि भारत में जल्दी 4G से 20 गुना ज्यादा तेजी से इंटरनेट चलेगा। दरअसल देश में 5G का ट्रायल अगले महीने से शुरू होगा, लेकिन इसमें चीनी कंपनियों को इजाजत नहीं दी गई है, जिसकी वजह से चीनी कंपनियों को तगड़ा झटका लगा है। चलिए तो बड़ी खबर है कि पुरानी सोने की ज्वेलरी बेचने पर लग सकता है जीएसटी का झटका, कम हो जाएगा मुनाफा। जी हाँ, भारत में ज्यादातर सोने और चांदी की खरीदारी त्योहारी सीजन और शादी ब्याह में
में होती है। ज्यादातर भारतीय सोने को बेहतर निवेश के तौर पर ही खरीदते हैं ताकि जरूरत के समय सोने को बेच सके। हालांकि सोने से ज्यादा मुनाफा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज्यादातर भारतीय सोने और चांदी की खरीदारी करते ही है। वही सोने और चांदी की खरीदारी करने वालों के लिए झटका देने वाली खबर आ चुकी है। अगर आप भी सोने और चांदी की खरीदारी करने जा रहे हो या आप अपने पुराने सोने को बेचना चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए बड़ी खबर है। दरअसल खबर ये कि सरकार जल्दी सोने और चांदी की ज्वेलरी को बेचने पर भी जीएसटी लगा सकती है। हालांकि आपको बता दें कि अगर आप सोने और चांदी की ज्वेलरी खरीदते हो तब आपको जीएसटी देना ही पड़ता है, लेकिन अब बेचने पर भी जीएसटी को जोड़ा जाएगा। यानी कि पुराने सोने या गोल्ड की ज्वेलरी को बेचने पर 3% का वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी चुकाना पड़ सकता है। जीएसटी की अगली काउंसिल में इसका फैसला भी हो सकता है और ये जानकारी केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने दी है। इसका मतलब यह है कि लोगों को पुरानी ज्वेलरी बेचने पर मुनाफा पहले से कम हो जाएगा। केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने बताया कि हाल ही में राज्यों के वित्त मंत्रियों के समूह यानी कि GOM में पुराने सोने और आभूषणों की बिक्री पर 3% का वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर लगभग सहमति बनी हुई है और इस वित्त मंत्रियों के समूह में केरल, बिहार, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री शामिल है। वही केरल के वित्त मंत्री का कहना है कि यह तय किया जाएगा कि पुराने सोने की बिक्री पर 3% का जीएसटी यानी कि RCM रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के द्वारा लगाए जाए। यानी कि सीधी सी बात है कि व्यवस्था लागू होने के बाद अगर कोई ज्वेलर पुराने आभूषण आपसे खरीदता है तो वह रिवर्स शुल्क के रूप में 3% जीएसटी आपसे वसूल कर सकता है। उदाहरण के लिए आप 1 लाख रुपए की पुरानी आभूषण बेचते हो तो जीएसटी के रूप में 3000 रुपए काट लिए जाएंगे। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी भी सहमति बनी हुई है। इसे काउंसिल में लाया जाएगा और इसके ऊपर कई सारे नियम भी बनाए जाएंगे। चलिए तो इसी के साथ में सोने की ज्वेलरी बेचने पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तो अगली खबर है कि सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव। जानिए क्या है कीमती धातुओं के भाव। जी हाँ, सोने और चांदी की कीमतों की बात करें तो पिछले हफ्ते की गिरावट के बाद अब सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। हालांकि आज सोने के भाव में गिरावट देखी गई है। वही कारोबारियों की माने तो उनका कहना है कि जानलेवा बीमारी की वैक्सीन आने की उम्मीद और सोने और चांदी की तेज रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। आने वाले दिनों में सोना सस्ता होने की उम्मीद है। हालांकि दोनों कीमती धातु छोटी अवधि में सस्ते हो सकते हैं। वही चांदी की कीमतों की बात करें तो चांदी का भाव 68,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। वही सोने की कीमतों की बात करें तो 22 कैरेट सोने का भाव 1 ग्राम पर 5,115 रुपए, 8 ग्राम पर 40,920 रुपए, 10 ग्राम पर 51,150 रुपए, 100 ग्राम पर 5,11,500 रुपए 22 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वही शुद्ध सोने की कीमतों की बात करें यानी कि 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो आपको बता दें कि 24 कैरेट सोने से सोने की ज्वेलरी नहीं बनती है, क्योंकि 24 कैरेट सोना काफी मुलायम होता है, इसीलिए 24 कैरेट सोने से सोने की ज्वेलरी नहीं बनाई जाती। 24 कैरेट सोने का भाव आज 1 ग्राम पर 5,509 रुपए, 8 ग्राम पर 44,072 रुपए, 10 ग्राम पर 55,090 रुपए, 100 ग्राम पर 5,50,900 रुपए 24 कैरेट सोने का भाव पहुंच चुका है। वहीं आपको बता दें कि भारत के अलग अलग शहरों में सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ा बहुत फर्क होता है। ऐसे में भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमतों की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ोदरा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर,
मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस यहाँ पर आपको दी गई है। चलिए, तो अगर आप भी चाहते हो कि सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट आनी चाहिए, सोने का भाव 30 से 40 हजार के पास में पहुँचना चाहिए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ में रोजाना काम की बड़ी खबरें, सोने और चांदी के भावों को जानने के लिए गोल्डन बीज से जुड़े रहे। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।